अच्छा, पीछे हमने जैसे कि पढ़ा था, इम्पेटिगो के बारे में पढ़ा था और एरिसिपिलास के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इम्पेटिगो में क्या था कि जो इन्फेक्शन था वो सिर्फ एपिडर्मिस तक था। एरिसिपिलास के अंदर वो डर्मस और एपिडर्मिस दोनों को इन्वॉल्व कर रहा था। जो सेलुलाइटिस होता है ना, इसके अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो डर्मस एपिडर्मिस के अलावा सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर भी चला जाता है। बैक्टीरिया वही होते हैं, स्टेफकोकस होता है, स्ट्रिप्टोकोकस होता है। ठीक है, अब इसके अंदर सेलुलाइटिस के अंदर होता क्या है, अक्सर ये केसेस आए हुए होते हैं। ठीक है, स्किन रेड हो जाती है, स्वॉलन हो जाती है, साथ में अगर उसको हाथ लगाएं तो बहुत ही ज़्यादा वार्म होती है और टेंडर टू टच होती है, यानी कि लेकिन जब हम नीचे जाएं डर्मो एपिडर्मल जंक्शन से नीचे तो ये हमें ये नहीं मिलती वहाँ पे ऊजिंग, रस्टिंग, वीपिंग, ड्रेनिंग वगैरह। अब सेलुलाइटिस की जो ट्रीटमेंट होती है उसके अंदर क्या होता है कि वही एंटीबायोटिक हम देते हैं जो कि हम पीछे इम्पेटिगो और एरिसिप्लास के लिए दे रहे थे। लेकिन अगर हम देखें कि पेशेंट को जो है ना सेप्सिस के साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं तो ओरल की जगह पे हम आईवी एंटीबायोटिक उसको देंगे। आईवी के अंदर वहीं ऑक्सासिलिन, नेफ्सिलिन, सिफाजोलिन वगैरह जो होती है ना वो आ रही होती हैं। ठीक है, कल्चर एंड सेंसिटिविटी जो होती है ना सिर्फ 20% केसेस के अंदर हमें डायग्नोसिस देता है। अगर हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी कर लेते हैं और मरसा आ जाता है तो फिर मरसा के लिए जो ओरल आईवी में वैंकोमाइसिन थी और ओरल के अंदर जो है ना ये आ जाती हैं क्लिंडामाइसिन, डॉक्सी और ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल। फिर इसके बाद आ जाते हैं ये फ्रंकल हो गया, कार्बंकल हो गया एंड फोलिकुलाइटिस। ठीक है, ये एक ही इन्फेक्शन होता है, उसकी जो है ना 3 डिफरेंट जो है सिविरिटी के लेवल होते हैं। फोलिकुलाइटिस के अंदर क्या होता है और इसके अंदर मेनली जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है सूडोमोनास होता है। फोलिकुलाइटिस के अंदर मेनली जो है ना वो क्या होता है कि सिंपल एक इन्फेक्शन है हेयर फॉलिकल के अराउंड। अगर वहाँ पे इन्फेक्टेड मटेरियल कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाए तो वो फ्रंकल बन जाता है, और अगर मल्टीपल फ्रंकल्स हों वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक सिंगल लियन बना दें तो उसको हम कार्बंकल कहते हैं, जो कि यूजुअली स्किन एब्सेस के फॉर्म में अपेयर होता है। फोलिकुलाइटिस जो है वो रेयरली टेंडर होता है, लेकिन फ्रंकल और कार्बंकल्स जो होते हैं ना ये टेंडर होते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, फोलिकुलाइटिस को यूजुअली ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, वार्म कंप्रेसर से ठीक हो जाता है। अगर एंटीबायोटिक लगानी भी पड़े तो फिर हम ये म्यूप्योरासिन टॉपिकल एंटीबायोटिक अप्लाई कर देते हैं। फ्रंकल के केस में हम जो है सिस्टेमिक एंटीबायोटिक देंगे, और इवन कार्बंकल के केस में तो आईवी एंटीबायोटिक लगाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है और समटाइम्स सर्जिकल ड्रेनेज की भी ज़रूरत पड़ सकती है।